नमस्कार, वंदे भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। ये शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। झाबुआ के अलीराजपुर से होता हुआ पहुंच गया रीवा। अपनी खासियत के लिए पूरी दुनिया में पहचान बनाने वाला कड़कनाथ में प्रोटीन बहुत ज़्यादा, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए भी बेहतर। आज हम बताएंगे कड़कनाथ से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य भारत में जावेद अंसारी राजेश विश्वकर्मा के साथ। मैं मौजूद हूं पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा में, मुर्गी पालन इकाई में। इस मुर्गी पालन इकाई में क्या है खास, आज जानने के लिए, समझने के लिए मैं आया हूं यहां पर, जहां पर आप, जैसा कि आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहां पर एक पूरी टीम मौजूद है, उनके प्रोफेसर मौजूद हैं, डॉक्टर साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए सबसे पहले। मैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उपेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे कड़कनाथ की। कड़कनाथ के बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं, झाबुआ मध्य प्रदेश में है, उसकी एक जगह है अलीराजपुर की यह फेमस ब्रीड है। क्या है इसमें खास, आज यही जानेंगे समझेंगे। हालांकि जो मेरी जानकारी कहती है, इसका ब्लड भी ब्लैक होता है, साथ ही इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम होती है। इसका सीधा असर है, हार्ट पेशेंट भी इसको खा सकता है, साथ ही हाई बीपी की भी खा सकता है। हो सकता है मैं गलत हूं या हो सकता है सही हूं। यही जानने समझने के लिए मैं आज डॉक्टर उपेंद्र जी से बात करूंगा। डॉक्टर साहब, विंध्य भारत को सबसे पहले वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप अपने साथ हम लोग को अपने उस यूनिट में ले चलिए जहां आप कड़कनाथ पालते हैं, और कड़कनाथ के बारे में हम लोगों को वहीं पर विस्तार से बताइए। चलिए, तो आइए चलते हैं, बताइए। आइए, ये हमारा पोल्ट्री यूनिट का डीप लिटर हाउस बन है। डॉक्टर साहब, बीच में रोकूंगा। जी। डीप लिटर हाउस, सबसे पहले इसी को ब्रीफ कर दीजिए। यहाँ पर क्या है कि दो तरह की पद्धतियाँ हैं मुर्गियों को पालने की। पिंजरा में रखते हैं और ज़मीन पे फर्श पर रखते हैं, केज में रखते हैं और फर्श में रखते हैं। साथ ही ये देखिए, साइंटिफिक तरीका, यहाँ पर सिंपल सी बात है कि कोई भी किसी तरीके की यहाँ पर अंदर गंदगी ना जाए, उसका पूरा इंतज़ाम पोटेशियम परमैंगनेट को रख के ये यूनिट पर हम आ गए। डॉक्टर साहब, अब यहाँ पर आते ही सबसे पहला एक सवाल जो दिमाग में गया, सबसे दिमाग में ये गया कि कड़कनाथ के बारे में मैंने अपने दर्शकों को बताया था ब्लैक, यहाँ पर मुझे कुछ वाइट भी दिख रहे हैं, इसको बना वाइट भी दिख रहे हैं, ये क्या है, पूरी बात बताइए। एक्चुअली हमारे पास दो नस्लें हैं, ये नर्मदा नदी की नस्लें हैं, और कड़कनाथ की इसके बाद वाला जो पेन है उसमें कड़कनाथ को पाला गया है। तो आज अपन कड़कनाथ की बात करते हैं, इस नस्ल के बारे में बाद में बात करते हैं। मैं आपको लेके चल रहा हूँ सीधे डॉक्टर उपेंद्र के साथ। डॉक्टर उपेंद्र के साथ, जैसा कि आप फिर से देखिए, कड़कनाथ ब्रीडर मेल, कड़कनाथ ब्रीडर मेल, कड़कनाथ ब्रीडर फीमेल। इसका सीधा सा अर्थ है मेल और फीमेल, दोनों चीज़ें हैं यहाँ पर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो कड़कनाथ के बारे में ही बताइए, और ये बताइए ये क्या सोच के आप लोग इसको यहाँ पर लाए हैं। तो कड़कनाथ, जैसे कि आपने अभी बताया कि ये झाबुआ इसका मूल निवास है ना। झाबुआ में ये नस्ल पाई जाती है, और आजकल तो ये संपूर्ण भारत और अन्य कई देशों में भी पहुंच चुकी है। यह बहुत ही प्रसिद्ध नस्ल है, और हमारी ये जो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन महाविद्यालय रीवा में एक मुर्गी पालन इकाई है, यहाँ पर हमने कड़कनाथ और नर्मदा निधि दोनों नस्लों के बारे में पक्षियों को हमने यहाँ पर रखा हुआ है। और ये हमारी यूनिवर्सिटी में नर्मदा निधि विकसित की गई है। हमारी यूनिवर्सिटी नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थित है। वहाँ पर बहुत बड़ा सेंटर है मुर्गी पालन इकाई का। तो यह मुर्गियाँ वहीं से लाई गई थी कुछ साल पहले, और यहाँ पर हम इनको रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास हैचरी यूनिट है, जहाँ पर इन ब्रीडर बर्ड से जो अंडे निकलते हैं उसको मशीन में लगाया जाता है, और मशीन से फिर चूजे निकाले जाते हैं, और उन्हीं चूज़ों को हम पालते हैं, किसानों को देते हैं। हमारे स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, वो इसको पाल रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत ही फेमस नस्ल है इस समय, बहुत ही फेमस नस्ल है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन पर मैं एक बार फिर से दिखा दूं, आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये मेल बर्ड है। इसका सीधा सा अर्थ है अपनी देसी भाषा में जिसको कहा जाता है कड़कनाथ मुर्गा, जिसके बारे में आपने अभी तक केवल और केवल किताबों में ही सुना था। रीवा शहर ने इस ब्रीड को देखा बहुत कम था। अब डॉक्टर साहब, सवाल यहीं से चालू होता है
कड़कनाथ के बारे में कहा गया कि झाबुआ की, इसका सीधा सा अर्थ है देसी ब्रीड। इस देसी ब्रीड में पूरे तरीके से काला, जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों को भी दिखाया, तो ये काले क्यों, और पूरे इसके में थोड़ा सा ये समझाइए कि इसके ब्लड में क्या होता है, साइंटिफिक जो आप बताते हैं वो बताइए। देखिए, दरअसल क्या है कि जहाँ पर ये पाया जाता है तो वहाँ पर मिट्टी में क्या है, आयरन की अधिकता, मूल ये रहता है कि आयरन की अधिकता रहती है इसकी बॉडी में। तो आयरन जिसे हम लोहा कहते हैं, उसकी मात्रा अधिक होने के कारण इसके बॉडी पार्ट्स आप देखें वो काले रंग के होते हैं। अब खून हम पूरी तरह से काला तो नहीं कह सकते, लेकिन लाल के बजाय कालापन लिए रहता है। जब हम इसको काटते हैं तो हम देखते हैं तो पूरी तरह काला कहना ठीक नहीं होगा, कालापन लिए रहता है। और इसकी मसल्स, मांसपेशियों को अगर आप देखेंगे काटने के बाद, तो उनका रंग भी सामान्य ब्रॉयलर में हम देखते हैं गुलाबी रंग का होता है, लेकिन इसमें आयरन की अधिकता होने के कारण एक काला रंग का होता है। और विभिन्न बॉडी पार्ट है, चोंच को आप देखिएगा, इसके पैरों को आप देखिएगा, बॉडी, पूरी बॉडी को ही आप देखिएगा, सब कुछ काला ही है, क्योंकि इसमें आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने बताया कि आयरन का सीधा सा अर्थ है खून की कमी। अगर खून की कमी शरीर में है तो उसको आयरन देते हैं, इसका सीधा सा अर्थ है। कौन कौन खा सकता है, और भी इसकी क्या कुछ जानकारी दीजिए। इसमें देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो प्रोटीन कंटेंट काफ़ी अच्छा है, जो प्रोटीन की मात्रा रहती है वो तुलनात्मक रूप से अधिक है और अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही आयरन कंटेंट ज़्यादा है। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, जिसको ना जो ब्लड बीपी के जो मरीज़ होते हैं वो चाहते हैं कि कम कोलेस्ट्रॉल वाला मीट हमको मिल जाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा है। और इसके अंडे, मांस तो है ही, साथ में अंडे में भी बहुत सारी गुणवत्ताएं रहती हैं। और हम ऐसा मानते हैं कि बहुत से औषधि, मतलब कुछ कहते हैं बीमारियों को ठीक करने की इसमें क्षमता है, ऐसा लोग मानते हैं। वैज्ञानिक रूप से इस पर कार्य चल रहा है, लेकिन लोग मानते हैं कि इसका मीट अगर खाते हैं, इसका अंडा अगर खाते हैं तो सेहत बहुत अच्छी बन जाती है। साथ ही आपने देखा होगा कोरोना के समय में इसकी बहुत डिमांड थी। मैं आपको रोकूंगा बीच में। एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात अभी तक निकल के आई वो थी प्रोटीन भरपूर मात्रा में, इसका मतलब हैवी डाइट के लिए एक बेहतर, कोलेस्ट्रॉल कम, कोई भी खा सकता है। साथ ही डॉक्टर साहब ने अभी जो बताया, इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करने के लिए, अगर जैसा कि एक बार मैं फिर से दिखाऊं, अगर मैंने यहीं पर आपको इसलिए रोका कि मैं दिखाना चाह रहा था पूरी तरीके से काला मुर्गा, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं कड़कनाथ के रूप में, जिसको पूरी दुनिया जानती है, को खाया जाए तो इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर रहता है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा इस मुर्गे की और क्या खासियत? खासियत ये है कि इसका इसको पालना आसान है ना। देसी मुर्गी है, बहुत ज़्यादा इलेबोरेट हाउसिंग सिस्टम इन सब की आवश्यकता नहीं रहती। सामान्य जो हमारे किसान भाई हैं, जो पशुपालक हैं, जो मुर्गी पालना चाहते हैं, घर के पीछे थोड़ा सा बाड़ा बना दें, सामान्य दाना जो रहता है घरों में वही दे दें, चुगने की व्यवस्था, घूमने फिरने की थोड़ा व्यवस्था कर दें, तो इसमें इस मुर्गी को आसानी से पाला जा सकता है। ये सवाल पैदा होता है कि आपने तो जैसे बता दिया कि सबसे आसान है पालना, देसी है, इसलिए केयरिंग सबसे कम है। केयरिंग सबसे कम है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा, तो कितने में बिकता है इसका? नहीं, इसमें अगर हम जो कमर्शियल है उससे अगर हम तुलना करें तो मेन क्या है कि इसमें समय अधिक लगता है। आप अगर देखें, व्यावसायिक ब्रॉयलर हैं, आपके 4 सप्ताह 5 सप्ताह में 1.5 किलो 2 किलो तक हो जाते हैं और उनको बेचना रहता है। जबकि इसका जो वज़न बढ़ने का जो है वो काफ़ी धीमा है, इसका जो ग्रोथ जो रेट रहता है वो धीमा रहता है। तकरीबन 3 से 4 महीने लग जाते हैं 1 किलो वज़न पहुँचने में। अगर खान पान हम बेहतर रखें, जैसे कि हमारे यहाँ पर हम अच्छा फीड देते हैं, हेल्थ का अच्छा प्रबंधन करते हैं, आवास अच्छा है, सारी सुविधाएं हैं, तो इनका हमने देखा है कि 3 से 4 महीने में जो मुर्गे हैं वो 1 से 1.5 किलो तक। कितने बिकते हैं? और कीमत का तो ऐसा है कि ये तो मार्केट का डिमांड फैक्टर्स में रहता है। लोग कहते हैं कि एक मुर्गे को 1-1 हज़ार तक में बेचा जाता है, तो हमारे यहाँ भी 500-600 रुपये औसतन एक मुर्गे के आसानी से मिल जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस मुर्गे की कीमत भी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि ये 3 से 4 महीने में 1 किलो का होता है, और जो आज के तारीख में जिसको बॉयलर कहा जाता है उसको पाला जाता है तो 1 महीने में ही 1 किलो का हो जाता है। वो बिकता है 100 रुपये में, ये बिकता है 1000 रुपये में। 4 महीने बाद ये अपनी लागत का बेहतर मूल्य। डॉक्टर साहब, अगर और भी कुछ कड़कनाथ के बारे में रह गया हो जो हमारे दर्शकों को जानना जरूरी है? हाँ, मेन यही है कि जैसे चिक्स को ले जाएं, चिक्स जो बच्चे छोटे रहते हैं, जैसे शुरुआती अवस्था में उनका बहुत ध्यान रखना होता है। मृत्यु दर थोड़ी ज़्यादा रहती है।
अगर हम शुरुआत में ठीक से उनका ध्यान न रख पाएँ, गर्मी की व्यवस्था न कर पाएँ, दाना पानी ठीक से न दे पाएँ, दवाई का ना दे पाएँ, तो उसमें देखा जाता है कि मृत्यु दर अधिक रहती है। तो शुरुआत में हमको बहुत ध्यान रखना होता है। और जैसे सर्दी का मौसम है तो हमको जैसे हीटर की सुविधा नहीं है गांव में, तो कम से कम पर्दे ही लगा दें, उनको टोकरों के अंदर नीचे प्रॉपर देखभाल। अब एक अंतिम सवाल हमारा ये रह गया डॉक्टर साहब कि जैसे कहा जाता है कि झाबुआ अलीराजपुर की ये ब्रीड है, झाबुआ अलीराजपुर की ब्रीड है। आप आज की तारीख में अगर बात किया जाए तो पूरी दुनिया की एक बड़ी फेमस ब्रीड हो गई है। जी जी। तो उस जगह पर नेचुरल इन्वायरमेंट और बाकी जगह के इन्वायरमेंट में जैसा आपने कहता है केयरिंग बहुत ज़्यादा है, तो क्या इसके स्वाद और टेस्ट में भी कुछ अंतर? हाँ देखिए, जो नेचुरल माहौल में जो पल रहे हैं, जिन्हें चरने की आज़ादी है, घूमने फिरने की आज़ादी है, तो ये देखा जाता है। जैसे कि अगर हम कमर्शियल ब्रॉयलर और देसी बर्ड्स में देखें तो स्वाद में लोग कहते हैं काफ़ी अंतर है, देसी का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। तो संभवतः है इसके पीछे जो पालन के जो तरीका है वो निश्चित रूप से इसका योगदान है, इसमें स्वाद को लेकर। स्वाद को लेकर भी थोड़ा सा योगदान इसमें है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात ये है कि कड़कनाथ, ठंड का मौसम और कड़कनाथ एक शानदार कॉम्बिनेशन उनके लिए जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित हैं, ख़ास तौर से बीपी वाले, हार्ट वाले, जिनको इस मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हालांकि डॉक्टर भी, हार्ट का जो बड़ा डॉक्टर होता है वो भी यही कहता है कि अपने को बचाइए, इस मौसम में अगर आप अपने को बचा लेंगे तो हार्ट की बहुत सारी समस्याओं से आप निजात पा लेंगे। दूसरे, डॉक्टर साहब ने साफ तौर से बताया इस मीट को भी खा के आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम भी बेहतर तरीके से रख सकते हैं। हम लगातार, आज हमारा पहला दौरा था इस क्षेत्र में, यहाँ मैंने जैसा कि देखा कई ऐसी चीज़ें जो हमारे दर्शकों को, रीवा वालों को, आसपास के लोगों को जानना ज़रूरी है। हम लगातार अब इस जगह का दौरा करते रहेंगे और यहाँ की छोटी छोटी चीज़ें भी आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तब तक अपने मेज़बान जावेद अंसारी को दीजिए इजाज़त, राजेश विश्वकर्मा के साथ। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें विंध्य भारत के साथ। नमस्कार।